क्षेत्र में बुधवार को मौसम का मिजाज बदल गया। प्रचंड गर्मी की मार से त्रस्त लोगों को क्षेत्र में बुधवार से देर शाम तक चली बारिश की दौर से निजात मिली। सुबह के समय हल्की बारिश हुई और उसके बाद धूप निकल गई तथा तेज गर्मी का एहसास हुआ। दोपहर के बाद तेज हवाएं चली और थोड़ी देर बाद बारिश का दौर पुनः शुरू हुआ, जो रुक रुक कर देर शाम तक जारी रहा। क्षेत्र में शाम को 5:15 बजे तक 25 mm बारिश दर्ज की गई। बारिश होने से स्टेशन सड़क मार्ग, सराफ कुआ, पोस्ट ऑफिस सड़क मार्ग सहित कई निचले भूभाग जलमग्न हो गए, जिससे लोगों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ा। वर्तमान में हुई बारिश क्षेत्र में नरमे की फसल को जीवन दान देगी, क्योंकि किसानों ने नरमे की बुआई का कार्य 10 दिन पहले ही पूरा कर लिया था। वहीं हाल ही में हुई बारिश के बाद मूंगफली व बाजरे की बुआई का कार्य किसान शुरू करेंगे। समाचार लिखे जाने तक बारिश का दौर जारी था। We are not the school that you are searching for. We are the school that you have dream of. Loyal Public School, रतनगढ़ का एकमात्र CBSE स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड साइंस लैबोरेटरी, हॉस्टल एंड एडवांस एजुकेशन. Admission open nursery to 12th. For more information, please visit www.loyalpublicschool.in. युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पीवी का जयपुर से डूंगरगढ़ जाते समय रतनगढ़ में संगम चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आसिफ खान व युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा माला एवं साफा पहनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को सालासर बालाजी की तस्वीर भी भेंट की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। केंद्र में भाजपा सरकार के कुशासन को हम सबको उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना होगा। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के साथ हम सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसी के अनुरूप हम सब कार्यकर्ता कार्य करेंगे। इस अवसर पर कांग्रेस नेता प्रहलाद दानचारण, पार्षद मुख्तियार खान, देवकीनंदन माहिश, नौशाद किलानिया, अब्बास कुरी, सुरेंद्र उलानिया, सुनील बिजारनिया, संदीप सिंह घनश्याम, आसिफ मलिक, असलम निर्माण, अजहर खान, हेमंत सैनी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी बीवी का जयपुर से बीकानेर जाते समय कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया है। निस्संदेह कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी को लेकर एक जोश और जुनून है। इस जुनून को देखते हुए ये लग रहा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी निस्संदेह सत्ता में वापसी करेगी और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश है कि कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान में कहीं पर कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और जिस प्रकार ये जो कार्यकर्ताओं को जो उमड़ रहा है उससे लग रहा है निस्संदेह कांग्रेस आने वाले चुनाव में सत्ता में वापसी करेगी। आज चूरू की जो युवा शक्ति है, जो यूथ कांग्रेस है चूरू की संपूर्ण युवा शक्ति ने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीवी श्रीनिवास जी डूंगरगढ़ का दौरा है, उस संदर्भ में सभी युवा शक्ति ने मिलकर उनका स्वागत समारोह रखा है और श्रीनिवास जी ने और पूरी युवा शक्ति ने ये वादा किया है कि हम जो भी आदेश होगा श्रीनिवास जी का, जो भी हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो आदेश होगा उसमें हम कंधे से कंधा मिलाकर खून पसीना बहाएंगे और कांग्रेस को वापस पुनः एक बार सत्ता में लाने की यूथ कांग्रेस की जो भूमिका होगी उसे अहम भूमिका निभाएंगे। गांधी बाल निकेतन द्वारा आयोजित 8 दिवसीय निःशुल्क समर कैंप का समापन बुधवार को हुआ। प्राचार्य उषा मिश्रा व दीपिका शर्मा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शिविर के समापन समारोह का शुभारंभ किया तथा विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान शिविर में बच्चों द्वारा सीखी गई वाद्य यंत्रों की भी प्रस्तुतियां दी गई तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। शिविर के दौरान ताइक्वांडो, नृत्य, संगीत, आर्ट, ड्राइंग, कंप्यूटर, कुकिंग आदि गतिविधियों का आयोजन हुआ था, जिसमें गांधी बाल निकेतन सहित विभिन्न स्कूलों के 300 विद्यार्थियों ने भाग लिया। खेल प्रभारी राजेश गहलोत ने स्वास्थ्य के लिए खेलों का महत्व बताते हुए इसे नियमित दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। इस अवसर पर स्नेहा गौड़, अंकिता माटोलिया, हरीश पाटिल, दिनेश सोनी, कोमल सोनी, पायल, करिश्मा शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन संगीत शिक्षक महेश कथक ने किया। तहसील के गांव भामनदेसर में आयोजित महंगाई राहत शिविर का एडीएम भागीरथ साख ने बुधवार को निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं कांग्रेस नेता पुसाराम गुदारा ने शिविर का अवलोकन करते हुए अधिकारियों से मिली। इस दौरान गुदारा ने कहा कि राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता को कैसे मिले, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने योजना लागू की है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि सरकार की योजनाओं में अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाकर इनका लाभ उठाए। इस अवसर पर ग्रामीणों को पट्टे भी वितरित किए गए। शिविर में एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा, तहसीलदार बजरंग लाल, बीडीओ दुर्गाराम पारिक, नायब तहसीलदार चुन्नीलाल, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका, पार्षद मुख्तियार खान, भागीरथ मल धीतरवाल, मोहन राम नायक, पुसाराम लुहार, भंवरलाल धीतरवाल, माणकचंद धीतरवाल, बालाराम मेघवाल, लक्ष्मण, सुभाष, मोतीलाल, मोहनलाल धीतरवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। जिला अस्पताल में बुधवार की शाम एडीएम भागीरथ साख ने मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक लेते हुए पीएमओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव रखे गए, जिन पर चर्चा हुई। रेडियोलॉजी विभाग में सीआर सिस्टम खरीदने के लिए
मोचरी के सामने टीन शेड बनाने, महिला बी वार्ड में महिलाओं के लिए सुविधाओं का निर्माण करवाने, चिरंजीवी योजना के तहत कंप्यूटर, स्कैनर व प्रिंटर खरीदने, 2 हाई मास्क लाइट लगाने, आई ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप खरीदने, कोटरी मशीन, आई सर्जरी के लिए क्रय करने, जिला अस्पताल के 3 प्रमुख दरवाजों पर लगे काउ कैचर की सफाई करवाकर नए काउ कैचर लगाने, ब्लड सेंटर के लिए एसी खरीदने, अस्पताल की आवासीय कॉलोनी के पीछे की दीवार का 30 फीट तक निर्माण करवाने जैसे विभिन्न प्रस्ताव बैठक में रखे गए, जिन पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में पीएमओ संतोष आर्य सहित मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के सदस्य उपस्थित थे। रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता, शंकरा आई हॉस्पिटल, जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मोतियाबिंद जांच एवं नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन बुधवार को माहेश्वरी भवन में हुआ। सौरभ भुआलका की स्मृति में आयोजित शिविर में 170 लोगों की आंखों की जांच कर 51 रोगियों का मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। इन रोगियों में से 49 रोगियों को जयपुर ले जाया गया है, जहां पर गुरुवार को निःशुल्क ऑपरेशन कर लेंस प्रत्यारोपण किया जाएगा। परिषद के प्रतिनिधि एडवोकेट रजनीकांत सोनी ने बताया कि शिविर में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं निःशुल्क है तथा ऑपरेशन के बाद रोगियों को निःशुल्क रतनगढ़ तक छोड़ा जाएगा। शिविर का शुभारंभ भगवान महेश की प्रतिमा के समक्ष तहसीलदार बजरंगलाल, माहेश्वरी समाज के जिला अध्यक्ष नरेश पेड़ीवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर सुरेश मुरारका, अशोक कुमार बाजोरिया, नंदकिशोर माटोलिया, गजानन चोटिया, मनीष सराफ, ओम सारस्वत, मनोज जोशी, दीनदयाल खितान, नरेंद्र छंवर, रामतार चांडक, मांगीलाल स्वामी, महेश कुमार जाजू, महावीर रामगढ़िया, हिमांशु जालान, पूर्णमल कम्मा, बद्री प्रसाद पारीक, वीरेंद्र सहल, एडवोकेट कमल सोनी ने अपनी सेवाएं दी। आज ये चौथा शिविर था, जिसमें निःशुल्क मोतियाबिंद जांच व नेत्र लेंस प्रत्यारोपण जांच की गई थी, जिसमें 170 रोगियों ने अपना पंजीयन करा के आंखों की जांच करवाई, जिसमें मोतियाबिंद लेंस प्रत्यारोपण के लिए 51 मरीजों का चयन करके उनको जयपुर भेजा गया था, जहाँ उनकी सारी व्यवस्था निःशुल्क रहेगी और परिषद भविष्य में भी इसी प्रकार की सुविधा रहेगी। लिंक रोड स्थित सागर भक्त गोगा मेडी के पास 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ बुधवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। बस स्टैंड स्थित श्री तालवाले बालाजी मंदिर से शुरू हुई कलश यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर पहुंची। कथा के प्रथम दिन कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने कहा कि कलश में सभी देवी देवताओं के साथ सभी तीर्थ व नदियों का जल समाहित होता है, जिसके पूजन से देवता प्रसन्न होती है। उन्होंने भागवत की महात्म्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भक्ति, ज्ञान व वैराग्य का पावन संगम ही श्रीमद् भागवत कथा है। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान सोहन लाल भोबरिया दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर गिरधारी लाल, पीरूमल भोबरिया, शंकर लाल कोका, रामचंद्र गौड़, रामदार पुजारी, योगेश घोडेला, कानाराम नाई, विष्णुदत्त लोहानीवाल, भीमराज, दुलीचंद भोबरिया, रचना देवी, मंजू निरानिया, राधा देवी घोडेला, देवकी, पुष्पा, मीनू देवी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। कॉलेज में परीक्षा देकर अपने घर लौट रहे रिश्ते में भाई व बहन को निजी बस ने पीछे से बुधवार को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार दोनों जन घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद जिला अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई। अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तहसील के गाँव जेगड़िया बिदावतान निवासी 23 वर्षीय पूजा स्वामी व 26 वर्षीय सुभाष स्वामी राजकीय जालान कॉलेज में परीक्षा देकर अपने घर लौट रहे थे कि नेशनल हाईवे 11 पर गांव पायली स्थित ओमबना मंदिर के पास निजी बस ने बाइक सवार भाई व बहन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। घायल हालात में दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। रतनगढ़ तहसील की गांव हंसासर ननिहाल आया हुआ 17 वर्षीय बालक मंगलवार की सुबह बिना बताए घर से निकल गया, जिसका समाचार लिखे जाने तक कोई पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में लापता बालक के पिता भवानी सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी बगरू ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। भवानी सिंह ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसका बेटा 17 वर्षीय शुभम तहसील के गांव हंसासर अपने ननिहाल आया हुआ था, जो मंगलवार सुबह बिना बताए घर से निकल गया। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।